ओम शांति। 27 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। आप उससे चारों समय सुविधा अनुसार रोजाना एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक समझ में नहीं आ रहा, जुड़ने में कठिनाई आ रही है, तो आप सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, उसके बाद आप इसमें देख रहे हैं www.brahmakumaris.bk आप जैसे ही उस पर लिखेंगे brahmakumaris.bk स्पेलिंग को बहुत ध्यान से नोट करना है, कोई गैप नहीं देना, किसी गैप पर क्लिक भी नहीं करना। तो आप brahmakumaris.bk के साथ लिखा हुआ पाएंगे brahmakumaris.bk तो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। आपको वेलकम होता है टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान के घर में। ये वेबसाइट भगवान के ज्ञान का खजाना है, जो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें सबसे ऊपर YouTube दिया है। YouTube को क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं, जो वीडियोस अब तक की अपलोड हुई। और हमारा खजाना है मुरली, और मुरली हमें यहाँ पर मिलती है। एक ही क्लिक करते ही आपके सामने मुरली आ जाती है, और आप उस मुरली को जिस भी भाषा में सुनना चाहें सुन सकते हैं। उसके लिए यहाँ भाषा चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप आगे की 2 दिन की मुरली भी ले सकते हैं, और पीछे की तो जितना भी पीछे चलते जाएंगे, 26, 25, 24, जितना पीछे चलते जाएंगे, आप पीछे की भी किसी दिन की मुरली को ले सकते हैं एक ही क्लिक पे, और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप ये डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी। आप PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं, ऑडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, या इस प्रकार से आपको डाउनलोड करने की भी इसमें सुविधा है। इसके बाद लाइव मुरली किया जाता है। मुरली हमने पढ़ ली है, अब मुरली का रिवीजन करने के लिए आपके पास हम रोजाना एक मुरली प्रश्न उत्तर द्वारा रिवीजन करने के लिए ये फॉर्म भेजते हैं, जिसके द्वारा हम मुरली से संबंधित 20 क्वेश्चन उसी मुरली से रिलेटेड होते हैं, जिनको ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट को ध्यान में रख के पॉइंट्स निकाले जाते हैं, और आप उन पॉइंट्स को इंग्लिश और हिंदी में प्रश्न के रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद आपसे प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। जब आप उत्तर देते हैं तो टोटल आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। सबमिट करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कोई प्रश्न का उत्तर गलत है तो आप उसे दोबारा फॉर्म भर के चेक कर सकते हैं, तीसरी बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, और इस फॉर्म को भरने के लिए किसी के पास भी भेज सकते हैं। परिवार के सभी मेंबर्स कर सकते हैं, चाहे वो ज्ञान में है चाहे ज्ञान में नहीं। उनको भी लगता है कि हमें भी इसके अंदर से कुछ, हम भी ज़्यादा जिनको होता है हम बहुत ज्ञानी हैं, और वो इस फॉर्म को भरते हैं, और उसको भरने से फिर उनको खुशी होती है कि हम भी जानते हैं कुछ बातें, और कुछ बातें वो नहीं गलत होता है तो आपसे चर्चा करते हैं, जिससे आप उन्हें गाइड कर सकते हैं इसका सत्य अर्थ ये क्यों है।
लाइव मुरली मंत्र जुड़ने के लिए आप इसे क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक में आप जुड़ जाएंगे। ये एक ही लिंक आपके सारे काम कर देता है, रेडी टू ज्वाइन। अब आप क्लिक करेंगे और आप जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से आप बुक्स हैं, हमारे जितने भी वीडियोस बने हैं उनकी यहाँ प्लेलिस्ट बना करके आपके सामने दिखाया गया है। आप उसको खोलेंगे, यहाँ यूट्यूब पर जाएंगे तो केवल वीडियो मिलेगी, परंतु यहाँ पर आपको वीडियो के साथ टेक्स्ट भी मिलेगा और उसमें क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे और आप उन प्रश्न उत्तरों को लेकर के कॉपी पेस्ट करके किसी से भी पूछ सकते हैं। और जब वो प्रश्न आप किससे प्रश्न पूछेंगे और वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकेगा, तभी तो आपसे कहेगा अच्छा आप बताओ इसका क्या अर्थ है। फिर आपको सेवा करने का मौका मिल जाता है। आप व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर प्रश्न पूछें और फिर उसके साथ उत्तर भी भेज दें, ताकि उसके अंदर जिज्ञासा हो और वो प्रश्न के उत्तर को पढ़े और उसके अंदर और जिज्ञासा बढ़े। इसी प्रकार ये हमारी वेबसाइट का नंबर दिया है, 2 वेबसाइट हैं। बीके ओम शांति पर भी जाएंगे तो भी यही खुलेगा और ये खोलेंगे तो भी, और इस प्रकार से आपके पास ये सारा आ जाता है। ये हमारे लिंक है, जिस लिंक के द्वारा आप जा सकते हैं। जैसे आप बीके ओम शांति लिंक खोलते हैं तो वो तो भी आपके सामने वही खुलेगा और आपको उसी प्रकार से सारा कुछ मिल सकता है। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा, ये 27 तारीख की मुरली है। हमने 28 तारीख की मुरली करनी है। कोई बात। आज की 28 तारीख की मुरली है अव्यक्त मुरली। और अव्यक्त मुरली का विषय है आज, जो बाबा ने 30 नवंबर 2010 को चलाई थी। हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बना। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। अब हमारा बाबा के सिवाय तो कोई रहा ही नहीं, फिर हमारे संस्कार बाबा के संस्कार एक क्यों नहीं, उनको बनाओ। आज बाप दादा सभी देशी बच्चों को, सभी एक देशी बच्चों, एक देशी बच्चे का मतलब क्या होता है? ये विदेश वाले आज छुट्टी कर गए हैं क्या? भाई जी, सारे जो परम धाम से आए हैं एक ही देश में। अच्छा, जो परम धाम से आए चाहे विदेशी हैं वो भी एक देशी हैं। सारे परम धाम से आए ना, तो एक वैसे देश के। बाबा की मर्जी है जो कर दे। कभी कहता है विदेशी हो, डबल विदेशी हो। आज सबको बाबा क्या कहता है? तुम सब आत्माएं एक देशी बच्चे हो। ओरिजिनल सबका देश एक है। जानते हो ना एक देश कितना प्यारा है? कैसे लगेगा प्यारा? वहां कुछ है ही नहीं, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना सोने के लिए। वहां बैठने के लिए एक चेयर भी नहीं। हम जैसे नीचे बैठ नहीं सकते, उनको चेयर भी नहीं रखी वहां। कैसे प्यारा लगेगा? हम वहां जाके कैसे बैठेंगे?
मेरी जैसी आत्माएं जो नीचे नहीं बैठ सकती हैं वो वहां कैसे बैठेंगी? उनको प्यारा लगेगा? बैठना ही नहीं हो पाएगा। भाई जी परम अवस्था है ना, वहाँ पे तो मानव शरीर है ही नहीं, बैठने ही नहीं। अच्छा, वहां बैठ सकेंगे? वहाँ वहाँ ना तो सुख है ना तो दुख है, हम्म, और इसलिए ये बाबा शरीर भी नहीं है जो बैठने में दिक्कत करे। वहां तो आत्मा है, वहां बैठने की जगह भी नहीं है और बैठने की जरूरत भी नहीं। आप जाएंगे और बस खड़े हो जाएंगे, रुक जाएंगे, वहां नो मूवमेंट। कोई कर्म नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई बोल नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं। भाई जी इसको ऐसे कहते हैं डेड साइलेंस। डेड बोलना बाबा कहता है रॉन्ग है। डेड साइलेंस होता है मतलब जो दुनिया में होता है कि मर गया तो एकदम शांत हो जाता है, परंतु वहां मरने वाली शांति नहीं है। उसको बाबा कहते बोलो स्वीट साइलेंस। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन सुना है कभी? 5 मुखी ब्रह्मा किसको पता है? 5 मुखी ब्रह्मा सुना है भाई जी, हाँ जी। सुना है। क्यों क्यों कहा है 5 मुखी ब्रह्मा? सुना है तो क्या, किस लिए कहा, क्यों बनाया उसको? 5 मुख क्यों लगा दिए उसको? 4 मुख तो भाई 4 दिशाओं में हाँ जी, 4 मुख तो 4 दिशाओं में। वो तो हमने देखा है 4 मुंह वाला, 5वां मुंह कहाँ से आ गया? 5वां मुख ऊपर की तरफ ऊपर भाई जी, ऊपर ऊपर है 5वां मुंह, आसमान की तरफ, आकाश में। आकाश की तरफ। साइड ऊपर की तरफ। कैसे होगा? 5वां मुंह क्यों लगा दिया? 4 मुंह क्यों लगा दिए? उनके अंदर विकार की भावना आ गई सरस्वती। अच्छा, वे दुनिया वालों की देह अभिमान वाली जो नजर है, उन्होंने अपनी नजर से समझा कि सरस्वती के प्रति गंदी नजर बनी। वो जिधर जाती थी उधर देखता था, चारों दिशाओं में गई, उधर देखा, बोला अब ये तो ऊपर चली जाती है, 5वीं दिशा हो गई, वहां भी देखा तो अब बच नहीं सकती। ये है दुनिया वालों की नजर। और बाबा की नजर आज बाबा समझा रहे हैं कौन से 5 रूप हैं वास्तव में। 5 रूपों को जानते हो ना? पहला सभी का है ज्योति बिंदु रूप। पहला रूप हम सब आत्माओं का क्या है कि हम हैं ज्योति बिंदु रूप। आ गया आपके सामने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, ज्योति बिंदु स्वरूप आपके सामने आ गया कि दिखाऊं आपको अपना रूप? ज्योति बिंदु रूप जिसको इन आंखों से नहीं देख सकते, वो ज्ञान के तीसरे नेत्र से आप देख पा रहे हो कि नहीं? कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा देवता रूप। सतयुग में आप जब परम धाम से आए, अनादि से आदि रूप में आए, तो आप ही एकदम संपूर्ण पवित्र 16 कला संपूर्ण देवता थे। अब जितनी कमी थी वो हर आत्मा अपने आप महसूस करेगी। कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा देवता रूप, वे रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप मध्य में, जब आप पूजनीय बनते, आपके मंदिर बनाए जाते हैं,
तीसरा रूप है आपका पूजनीय रूप, जब आपके मंदिर बनते। चौथा रूप, आप इस समय ब्राह्मण हो, संगम पर परम पिता परमात्मा से पढ़ने वाले गॉडली स्टूडेंट। वे भी कितना महान है, इतनी बड़ी दुनिया में से स्वयं परमात्मा ने हमें चुना है। और पांचवा रूप फरिश्ता रूप। पांचवा रूप क्या है? फरिश्ता रूप। फरिश्ता रूप में हवा में हल्का एकदम उड़ता। माइक कहा? बंद कर दो, किसका खुला है? हाँ जी, माइक 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 बंद है क्या? नहीं भाई जी, किसी का खुला है। अच्छा, ठीक है। तो अब हमें समझ में आया पांच रूप, कहाँ हमारे पांच रूप और कहाँ उनके पांच रूप। उनके पांच रूप विकारी और हमारे पांच रूप ये। तो ये आज का क्वेश्चन बनता है दुनिया वालों को समझाने के लिए। दुनिया वाले ब्रह्मा पंचमुखी का आध्यात्मिक रहस्य, सत्य रहस्य समझाना होगा, जो वो जानते नहीं। उन्होंने कैसे बेड़ा गर्क कर दिया। अब ये कहानी सुनाकर वो हमारे मतलब सनातन धर्म वाले, जो हिंदू धर्म वाले आत्माएं हैं, उनको कहते हैं देखो तुम्हारा भगवान कैसा, उसका चरित्र कैसा। बाप दादा आज बच्चों के मन की एक्सरसाइज कराते हैं। बच्चों के को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन पांच रूपों की एक्सरसाइज करो। ये एक्सरसाइज समझ में आ रही है? अपने पांच स्वरूपों की एक्सरसाइज समझ में आ रही है कि मैं ही अनादि स्वरूप में आत्मा हूँ, आदि स्वरूप में देवता थी, फिर मैं आए कौन से स्वरूप में? देवता के बाद तीसरा रूप कौन सा है? पूज्य स्वरूप। पूजनीय, जिनकी पूजा की जाती है। और उसके बाद होता है हमारा ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप। हम ब्राह्मण हैं, फिर हम फरिश्ता, और फरिश्ता से हम क्या बनेंगे? फरिश्ता से हम क्या बनेंगे? भाई जी को जो भी देखता बीच में एक स्टेप खा गए ना। शांति धाम जाएंगे ना भाई जी। हाँ जी, उसके बाद शांति धाम जाएंगे ना। हाँ। बिना अनादि स्वरूप में गए आदि स्वरूप में कैसे आएंगे? फरिश्ते से हम अनादि स्वरूप में जाएंगे, फिर आदि स्वरूप में आएंगे। जंप नहीं लगा सकते। भाई जी, हाँ जी, पूज्य और पुजारी साथ साथ होते हैं ना स्वरूप? पूज्य होते हैं आदि स्वरूप में, और पुजारी बनते हैं क्या बोलते हैं, द्वापर में। द्वापर कलयुग में। पुजारी बन जाते। हमारी मूर्तियों की पूजा होती है, चाहे वो हम करे चाहे कोई करे। भाई जी, और इसका मतलब क्या होता है? मेरा इस संसार में, दुनिया में किसी एक से भी रिश्ता नहीं है। अब मेरा रिश्ता है शिव बाबा के साथ। भगवान के मंदिर में जब हम पंचमुखी भगवान के जो मंदिर बना है जगह जगह, उसमें तो जानवरों का मुंह दिखाया गया है, क्या कारण क्या है? यही तो प्रश्न खड़ा किया है ना
कि अब उन्होंने जो जानवरों के चेहरे दिखा दिए हैं उन सब को समझाते हुए सच कौन समझाएगा? आप ही तो समझाओगे ना उनको। कैसे समझाएंगे? इस पर आज हम वीडियो टाइम निकाल कर बनाएंगे कि भक्ति में क्या कहते हैं और सच में बाबा आकर समझाते हैं कितना अंतर है सच और झूठ में। ठीक है, क्योंकि इसको आप यहाँ चर्चा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। जो रूप सोचो, मैं अनादि स्वरूप में आत्मा हूँ, तो अनुभव करो मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूँ। उसके बाद आप शरीर में आए हो, देवता बने हो, तो देवता स्वरूप को याद करो कि मैं कितनी सबके प्रति व्यवहार कुशल हूँ। ऐसे हम जब सबके प्रति करेंगे कि हम कितने व्यवहार कुशल हैं, तो ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। हमारा एक एक स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो। ज्योति बिंदु कहने से ही वो चमकता हुआ रूप सामने आ गया। अब इसे हमने चमकीली ड्रेस भी देखा था। चमकीली ड्रेस कोई आंखों से देखी जाने वाली ड्रेस नहीं होती। चमकीली ड्रेस एकदम न्यारी और प्यारी, पवित्र, वो पवित्रता की पहचान है। बाकी उसे हम इन आंखों से कोई भी ड्रेस के रूप में विजुलाइज नहीं कर सकते। वो आत्मा की पवित्रता है। ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ, उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। 1 सेकंड परमधाम, मैं ज्योति बिंदु आत्मा और आकाश में खप गए। अगर सेकंड नहीं है तो 5 मिनट लगाओ। 5 सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप को मनुष्य को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो। अपने मन को क्या करो? मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो, तो मन एक्सरसाइज करेगा। करना तो उसने बाद में ही है। उसको एक्सरसाइज कराओ ताकि वो स्वस्थ हो जाए। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो? सहज है ना? ये कि मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है, हर कल्प की है। अपना ही रूप सामने लाना
ये मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करने चाहते हैं, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। जितना समय जहां मन लगाने चाहते हैं, उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराने चाहते। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना। फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्य के बिना तो चलना नहीं। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। ये 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ, लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है कोई हाथ उठाओ जिसको 5 मिनट भी नहीं लगना। जिसको 5 मिनट भी नहीं, कोई नहीं है कोई जिसको 5 मिनट भी नहीं निकाल सकता। तो सब निकाल सकते हैं ना। तो बार बार ये एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी ये नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भाव। अपने मन को सारा दिन समझाते रहो। तो यही मंत्र मन के अनुभव से माया जीत बनने में यंत्र बन जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। यदि आप 5 मिनट, फिर धीरे धीरे आपको ये एक्सरसाइज 1 सेकंड में करनी है। 1 सेकंड में आपको फुल स्टॉप लगाना होगा। तो एक्सरसाइज करने से मन मना भाव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसको भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो, हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जिस समय जो संकल्प करने चाहो वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे इस शरीर की और कर्म इंद्रियों को ऑर्डर करते हो, ऊपर ही नीचे हो ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो करते हैं ना। ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए। मन के मालिक हो। मेरा मन कहता है ना, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए ये मन की एक्सरसाइज बताई। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हम मन जीत जगत जीत बनना। इसलिए
आने वाले समय के पहले ये अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका ये अभ्यास होगा वे जगत जीत अवश्य बनेगा। बाप दादा से परिवार से प्यार तो सबका है, जितना बच्चों का प्यार बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की, तो बच्चों ने चतुराई अच्छी किया, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया है। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है मेरा बाबा। बाप भी कहते हैं मेरा बच्चा, बाप भी क्या कहते हैं मेरा बच्चा, बच्चे क्या कहते हैं मेरा बाबा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। ये एक मेरा ऐसा शब्द है सारी मैल उतार देता है, और मेरा एक ऐसा शब्द है जो सारी मैल चिपका लेता। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते हैं मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना। तो वह बार बार आने की कोशिश करती है, लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का प्यार मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ, इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं ना, बाप ही हमारा संसार है। कहते हो, जो कहता है बाप ही मेरा संसार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना? संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा क्या है फिर संसार नहीं है तो? बाबा के सिवाय दूसरा क्या है आपका? संस्कार। बताओ, ये क्या बीच में फंसा दिया बाबा ने? कहते मेरा संस्कार है, मेरी आदत है, क्या करूं? मेरे को तो स्कूल में जाने की जरूरत होती है। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार है ही नहीं। संसार नहीं है, लेकिन संसार के संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? जब आपका कोई दूसरा संसार है ही नहीं, एक शिव बाबा ही आपका संसार है, फिर ये संस्कार दूसरे कहां से आ गए? बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को
मिटाना चाहते हैं, मिट सकता है। फिर संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है, मिट सकता है पूछ रहे हैं। जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। क्या करना है? खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे नहीं, ये नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना। करना ही है हिम्मत, है हिम्मत। पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो, जो संकल्प किया वे हो रहा है। जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वे करना ही है। किसकी भी एक डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है, शिवरात्रि तो मनाते हैं ना, तो इसकी डेट भी फिक्स करो। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट होनी नहीं हो सकती। सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए डेट फिक्स कर सकते हैं ना। कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। तो किया, कर सकते हैं तो किया। डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वाले किया फिक्स। जो डेट फिक्स की ना, वे बाप दादा को लिख के देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर्स पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह। सेरेमनी मनाएंगे, जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे। क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना, फर्क तो होना शुरू होगा। तो जिसकी डेट अनुसार संपन्न होगा उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। संस्कार किसी न किसी के साथ निकलता है ना। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर तो हो ना। जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना ये भी शक्ति है ना। अच्छा, आज पहली बार आए हैं वे हाथ उठा। देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते,
मधुबन में आने की मुबारक मुबारक मुबारक। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए, इसलिए सारे परिवार की बाप दादा की तो है, सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट सो फास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते है। हिम्मत जो आज आए हैं उन्होंने ये हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट नंबर में, एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। हो सकता है जो समझते हैं हम फास्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं वो हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है। अच्छा, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो। हो सकता है तो अच्छा, थोड़े हैं, फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग दे के आगे बढ़ाने चाहते हैं। इसलिए जिस भी सेंटर के तरफ से आए हो उस सेंटर पर ये अपना वायदा बार बार याद करना। हो सकता है कि आप सेंटर में तो फर्स्ट आओ, असंभव नहीं है संभव, लेकिन डबल अटेंशन। अगर लास्ट और फास्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाए। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते हैं। वह बच्चे वह और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा जोन का। बाप दादा ने सुना कि पहले दिल्ली शुरू से लेके सेवा स्थान बनी हुई। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है ना, दिल्ली ने की है, तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो। सेवा की जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वे भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वे भी अच्छे हैं, लेकिन अभी ये प्रोग्राम्स बहुत समय चले, अभी कोई नई बात नहीं। नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आए। करेंगे ना? अच्छा है, सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। ये जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं। वे भी है जरूरी, लेकिन ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहे।
क्योंकि दिल्ली को ही राजधानी बनना है, तो दिल्ली वालों को ऐसी कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे बाप दादा। ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे, हाथ उठाओ। अच्छा, कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल निकाल सकते हैं। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प आवे तो वो भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 ले। बाप दादा ने बहुत समय से ये कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर और उसके कनेक्शन के सेंटर 6 मास क्या रहे, निर्विघ्न रहकर दिखाएं। कोई भी विघ्न नहीं आए, कोई भी विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भव का डे मनाएंगे। अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं, तो दिल्ली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार को भी खुशी है, संतुष्टता का बोलबाला है। चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में तो देखेंगे। बाप दादा ने कहा है, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया। जॉन नहीं तो जो भी बड़े सेंटर हैं उसके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना। क्यों? अचानक क्या भी हो जाए, हो सकता है। तारीख नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएगा बाबा। इतना प्यार है, जरा सी भी क्या कहें बाबा, बता दे बेटे। अच्छा, आगरा सब जोन, आगरा को ऐसा ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में रहकर कर सको। कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो, ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो जैसे आगरा में ताज है वैसा कुछ करो। है उम्मीद? उम्मीद है उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया हो, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपोगंडा होती है, अगर उसमें मशहूर है ना, आगरा उसमें मशहूर है ना, ऐसा कोई कार्य करो। सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना, तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है टीचर्स, हाथ उठाओ, बहुत है तो कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, कोई नवीनता करो। अभी जो चल रहा है समय अनुसार वे नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो।
कोई भी जोन करे लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, सिक्की लद्दा है और बाप यही चाहते हैं कि उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा, चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं और लाना है कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है, जो सबकी दिल कहे मेरा बाबा आ गया। ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। ये उमंग उत्साह मेजोरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको ये संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित नहीं रहे, कुछ ना कुछ वर्षा ले ले, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। जितनों को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं स्वीकार हों। वरदान त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्ख बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई ना दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की समृद्धि व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को ना देख, चेतन और चरित्र को देखो। चेतन और चरित्र को देखो। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। क्या बनो? सहनशील बनो। आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। तो सदैव इस समृद्धि स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, वे ऐसे अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, उसका उन्हें कोई असर नहीं होता। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।